हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्नवे चैनल पर, जिसमें हम एयरफोर्स XY ग्रुप वायुसेना भर्ती परीक्षा 2019 के लिए इंग्लिश के पार्ट 13 को यहाँ पर कवर करेंगे, जिसमें हम नरेशन के प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने नरेशन का फुल कॉन्सेप्ट समझा था और उसके कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। अगर अभी तक आप लोगों ने वह लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग उसे जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें पूरा सिलेबस कवर कराया गया है जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है, जो कि 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है आपका कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, सेकंड है स्टेटमेंट्स एंड थर्ड है क्वेश्चंस, वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन, टेंसेस एटसेट्रा। तो ये आपका सिलेबस है। इसी टाइप से हमने पिछले लेक्चर में पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। अगर अभी तक आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखे तो आप लोग उसे जाकर जरूर देखिएगा। इस लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और इसमें एक क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाएगा, जिस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है आपके सामने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही है। श्वेता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम। तो इस वीडियो में हम बेसिक को नहीं देखेंगे, सिंपल सा प्रॉब्लम को सॉल्व कर, जैसा कि मान के चलेंगे कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है। तो जहां पर सेड टू होता तो टोल्ड आता, लेकिन सेड है तो सिंपल सेड ही रहेगा, यानी श्वेता सेड। कनेक्टिंग वर्ड यानी कंजंक्शन का जो यूज होगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इन, जो कि आपका असर्टिव सेंटेंस है, यानी कि इंटरोगेटिव नहीं है, इंपेरेटिव नहीं है। तो इसमें होगा श्वेता सेड दैट। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, यानी कि उसका सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। जैसे कि आपको बताया था सन 1 2 3 फर्स्ट पर्सन होता है, जैसे कि आई और बी, जिसका चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये होगा आपका श्वेता क्या है? एक फीमेल है, यानी कि ही या सी में से क्या आएगा? सी आएगा। तो श्वेता सेड दैट सी। अब एम आपका क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और जैसा कि आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कन्वर्जन किस में होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है? वाज या वर्ब। तो इसका क्या होगा? सी वाज बिजी, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। श्वेता सेड दैट सी वाज बिजी। आप लोग इसे ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे। कैसे? जैसे कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाते हैं, तो इसमें यहाँ पर नहीं किया गया। टू कंजक्शन का यूज हम इंपेरेटिव में करते हैं, तो ये ऑप्शन तो यही गलत हो जाता। एंड ऑप्शन बी है, टोल्ड आ गया है, यानी कि सेट टू की जगह सेट टू होता तब टोल्ड आता, तो इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो गया। और इसमें दैट भी नहीं है, दैट कंजंक्शन का प्रयोग भी नहीं हुआ है, यानी ये भी ऑप्शन गलत था। एंड ऑप्शन सी है, श्वेता सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह कोई कंजंक्शन यूज नहीं हुआ है, और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही है। जबकि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है जो पास्ट में है, और आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में काफी चेंज होंगे, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। आप लोग इस टाइप से भी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। He said to her, comma inverted comma, are you coming to the party? ये आपका कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले में हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, और सेड टू की जगह पर हम आस्क या इंक्वायर्ड वगैरह का यूज करते हैं। आपका क्या होगा सॉल्यूशन? ही आस्क्ड हर, वेदर भी आ सकता है, इफ भी आ सकता है। अभी हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस के जब हम इनडायरेक्ट स्पीच को बनाते हैं तो उसे हम फुल स्टॉप में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, ना कि सब्जेक्ट के पहले। तो यू आपका चेंज होगा। यू किसके अकॉर्डिंग? सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी यू का क्या हो जाएगा? सी। तो ही आस्क्ड हर, वेदर या इफ आएगा सी। अब देखिए आर आपका है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? वुड, और वुड किस में आता है? फ्यूचर में। तो ये फ्यूचर में तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट का पास्ट में रहता है, तो इसलिए ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी है, ही टोल्ड। टोल्ड नहीं आएगा। अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो टोल्ड नहीं आएगा, आस्क्ड आएगा, तो ऑप्शन बी भी गलत होगा। ऑप्शन सी है, ही आस्क्ड हर इफ सी वाज। अब देखिए बाद ये अगर आपको बताया था तो वाज आया है, और इफ कनेक्ट और इफ कंजक्शन भी आया है, इफ सी वाज कमिंग टू द पार्टी, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। एंड ऑप्शन डी आप चेक कर सकते हैं, ही आस्क्ड हर इफ सी विल, यानी कि फ्यूचर में तो वो चेंज होगा ही नहीं, यानी ऑप्शन डी भी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ही सेड टू हिज सर्वेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाई आर यू सो लेजी टुडे। ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये WH टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको कैसे करेंगे? जैसे ही आपका इंटेरोगेटिव आ जाए, सेड टू की जगह पर आपको आस्क लगा देना है। अगर यहाँ पर सेड भी होगा तब भी आपको आस्क लगाना है, जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ही आस्क्ड हिज सर्वेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, कोई कंजक्शन का यूज नहीं करते हैं। अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होता है
तो अब WH वर्ड का WH वर्ड ही रह जाएगा, यानी कि Y से स्टार्ट होगा। और इंटेरोगेटिव को हम फुल स्टॉप में यानी असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे, तो U आपका पहले आएगा और U किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सन जैसा कि आपको याद होगा सन 1 2 3, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाई ही, अब आर आपका प्रेजेंट में यानी कि ये किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। बाज या वर आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, तो वाई ही वाज सो लेजी, टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे, तो यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। बाकी आप अदर ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप पहले पार्ट 12 को देखिए, जिससे कि आपको पूरे बेसिक क्लियर हो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसके बाद आप लोग अगर इसको देखेंगे तो आपके ये भी डेफिनेटली समझ में आएगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रेड बटन पर क्लिक करके, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आप लोगों को आने वाली हर एक नई वीडियोस के अपडेट्स तुरंत मिल सकें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द एम्प्लॉयर सेड टू द वर्कमैन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई कैन नॉट पे यू हाई वेजेस। तो इस सेट टू की जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा। द एम्प्लॉयर टोल्ड द वर्कमैन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आएगा दैट। आई फर्स्ट पर्सन यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट क्या आपका द एम्प्लॉयर, दैट के बाद आ जाएगा ही। अब यहाँ पर देखिए दैट इज आ रहा है, यानी कि ये इंटेरोगेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा। द एम्प्लॉयर टोल्ड द वर्कमैन दैट ही, कैन का हो जाता है कुड, मे का हो जाता है माइट, सेल का हो जाता है शुड, एंड विल का हो जाता है वुड। तो ही कुड नॉट पे, यू का क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन है तो यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार, और आपका ऑब्जेक्ट है वर्कमैन, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। यू का क्या होगा, हिम, हिम हायर वेजेस, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पिंकी सेड टू गौरव, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, विल यू हेल्प मी इन माई वर्क जस्ट नाउ। तो जैसा कि आपको बताया था, फ्यूचर सेंटेंस होते हैं उनमें सिर्फ विल का वुड हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है, और बाकी सेंटेंस एज इट इज रहता है। और अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाला है, यानी हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है, तो ये इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, और सेड टू की जगह पर आस्क का प्रयोग करेंगे। तो पिंकी आस्क गौरव इफ या वेदर। अब इंटेरोगेटिव को हमें असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है, यानी यू का चेंज हम करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो गौरव क्या है, ही, गौरव क्या है, मेल, यानी ही आ जाएगा। इफ ही, विल का हो जाएगा वुड, हेल्प हर, मी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। मी क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और पिंकी क्या है, एक फीमेल है, यानी हर इसका होगा। तो हेल्प हर इन हर वर्क, माई का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, हर वर्क जस्ट देन। अब जस्ट नाउ का क्या हो जाता है, देन हो जाता है, तो जस्ट देन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कैन यू सिंग, एंड आई सेड नो। ठीक है, तो ये भी आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो आप डायरेक्ट करते हैं अब इसको, ही आस्क मी, जहां पर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा होता है वहां ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यू को कन्वर्ट करने के लिए। तो ही आस्क मी, अब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो यानी इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। ही आस्क मी इफ, यू का हो जाएगा आई, यू आपका मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया है। इफ आई, कैन का हो जाएगा कुड, इफ आई कुड सिंग, एंड अब यहां से स्टार्ट करना है, आई सेड नो, एज इट इज रहने देना है, आपको सिर्फ पहले वाले का चेंज करना है। ही आस्क्ड मी इफ आई कुड सिंग एंड आई सेड नो, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत हो जाता है, क्योंकि कंजक्शन यहाँ पर दैट का प्रयोग किया गया है, तो दैट यूज नहीं होगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। तो ये कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन टू का प्रयोग किया जाता है, और सेड टू की जगह पर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट या कमांड या सजेस्टेड ये सब आता है। तो आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर चेंज, अगर फॉर चेंज यानी कि बदलाव के लिए बोल रहा है कि कुछ बदलाव हो जाए, तो इसलिए ये क्या है, सजेशन दिया जा रहा है, तो सजेशन यहाँ पर यूज होगा। अब आप फर्स्ट देखिए, आई आस्क, आस्क तो जब आता है जब कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, यानी ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत होगा, ऑप्शन बी भी गलत होगा, एंड ऑप्शन सी परमिटेड, यानी कि आप किसी को परमिशन दे रहे हो वहां जाने के लिए, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा कि यहाँ पर कोई परमिशन नहीं दी जा रही, सिर्फ सजेशन दिया जा रहा है, तो ऑप्शन सी भी गलत होगा, एंड ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आ जाएगा दैट, अस का हो जाएगा बी, अस है आपका फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई का हो जाएगा वी, यानी कि अस का हो जाएगा वी,
अब जाने के लिए बात हो रही है, यानी कि फ्यूचर सेंटेंस की बात हो रही है, तो वी शुड आएगा, वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू अ स्टूडेंट। ऑप्शन ए आपका ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज अ स्टूडेंट, ऑप्शन बी है ही सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट, ऑप्शन सी है ही सेड मी आर यू अ स्टूडेंट, एंड ऑप्शन डी है ही आस्क्ड टू मी आर यू अ स्टूडेंट। आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आप लोगों को आने वाली हर एक नई वीडियोस के अपडेट्स तुरंत मिल सकें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए, कम्युनिटी टैब में भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।